Hello friends, welcome to the Curious Minds. So today we are going to discuss our new chapter, chapter number 12, electricity and circuits. In this chapter, the topics we cover: electricity, electric current, electric cell and electric bulb, conductors and insulators, electric wires, electric circuit and electric switch, electric torch, and some questions. So here we start. Friends, imagine a life without electric bulb, without television, without mobile phones, without computer, without industry. Life become very difficult. पहले जब इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब लाइट के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब का नहीं बल्कि कैंडल्स का यूज़ किया जाता था और कपड़ों को वॉशिंग मशीन से नहीं बल्कि हाथों से धोया जाता था। इसके अलावा राइटिंग के लिए कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन्स का नहीं बल्कि इंक और फेदर्स की हेल्प से राइटिंग की जाती थी। इन्हीं की हेल्प से हम न्यूज़पेपर, बुक्स या मैसेजेस को लिखा करते थे। इसके अलावा पहले कोल की आयरन का यूज़ किया जाता था कपड़ों को आयरन करने के लिए, और कुकिंग में कोल और फायर स्टोव्स की हेल्प से कुकिंग की जाती थी, जबकि आज हमारे पास इलेक्ट्रिक इंडक्शन और ओवन है जिसकी हेल्प से हम बहुत ईजिली कुकिंग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन के बाद हमें बहुत सारे ऐसे अप्लायंस मिले हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, म्यूज़िक सिस्टम, ओवन एंड फ्रिज, जिनकी हेल्प से हम अपने काम को बहुत ही ईजिली और क्विक वे में कर सकते हैं। पर इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस को वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो जिस तरह हम ह्यूमंस को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है फूड से, इसी तरीके से इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से। इन अप्लायंस को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो इस चैप्टर में हम मेनली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कैसे एक इलेक्ट्रिकल टॉर्च वर्क करती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से एयर फ्लो करती है तो एयर के फ्लो को हम बोलते हैं एयर करंट, और वाटर जब फ्लो करता है तो वाटर के फ्लो को हम बोलते हैं वाटर करंट। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। अब चार्जेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन भी कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये पिक्चर में ये पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, और नेगेटिव जो चार्ज है ये फ्लो कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसमें मेनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। इसको हम और अच्छे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये एक लेक है, ये आप देख रहे हैं, लेक में बहुत सारा वाटर है जो फ्लो कर रहा है। ये वाटर किससे मिलकर बना है? ये एक छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट से मिलकर बना है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। वाटर किस में फ्लो कर रहा है? लेक या रिवर में। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर्स में। यहाँ पर ये वाटर किससे मिलके बना है? छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट से। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट मिलके बनता है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। ठीक है, यहाँ पर वाटर की ड्रॉपलेट्स का फ्लो हो रहा है और उसके अंदर वायर के अंदर किसका फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस का, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे आप देख रहे हैं ये वाटर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है वायर्स में से। अब अपने देखते हैं, ये जैसे कि ये एक वायर है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, जिसको कन्वेंशनल करंट भी कहा जाता है। पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं, तो ये डिफरेंस क्यों है? तो दोस्तों, पहले ये बात पता नहीं थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो पहले ये माना जाता था कि जब करंट फ्लो करता है तो प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसी कारण से जो पहले हमने डायरेक्शन मान ली थी कि करंट की डायरेक्शन हम हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव लेके चलते थे, क्योंकि पहले ये लगता था कि एक्चुअली में प्रोटॉन्स मूव करते हैं। पर बाद में जब स्टडी करी गई तो हमें पता लगा कि बेसिकली जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं।
लेकिन जो हमारी जो स्टडीज़ थी ये सारी हमने पॉजिटिव से नेगेटिव करंट की डायरेक्शन लेके की थी। तो हम हमेशा जो डायरेक्शन मानते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव मानते हैं करंट की डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो करते हैं। अब ये तो बात हुई डायरेक्शन की, और इनका फ्लो बिल्कुल वाटर के फ्लो की तरह ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जैसे कि लेफ्ट साइड में वाटर फ्लो कर रहा है, इसी तरीके से राइट साइड में एक वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। अब जो इसकी जो डायरेक्शन है इसके बारे में हमने बात करी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे होती है करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन की होती है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे, जबकि करंट की होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट की कौन सी डायरेक्शन होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। क्योंकि पहले जो प्रोटॉन को हम मानते थे कि प्रोटॉन फ्लो करते हैं, तो प्रोटॉन पॉजिटिव से नेगेटिव हम मानते थे फ्लो करते हैं, ठीक है। इसलिए उसकी डायरेक्शन करंट की हमने पॉजिटिव से नेगेटिव रखी। अब ये तो बात हुई करंट की। अब दोस्तों जो घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हैं उनको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो उन अप्लायंस को यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? तो वो इलेक्ट्रिसिटी आती है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से। क्या ये बड़े बड़े पावर स्टेशन बनाए जाते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घर तक, और हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ये काफ़ी डेंजरस भी होती है। इससे इवन डेथ तक भी हो सकती है। अब मान लो कि आपके पास ये वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, तो हम फिर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं? जैसे कि आप मान लो आप कहीं पर घूमने गए हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और काफ़ी अंधेरा हो गया, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप इलेक्ट्रिक टॉर्च का यूज़ करेंगे, है ना। तो आज हम इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक टॉर्च में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है और ये कैसे इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क करती है। तो ठीक है, अब इलेक्ट्रिक जो टॉर्च है इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेल्स या बैटरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सेल या बैटरी का यूज़ करते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसमें काफ़ी कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो बैटरी है वो सेल्स को कंबाइन करके बनती है, ठीक है? जो सबसे बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की वो सेल है, और बैटरी हम जब काफ़ी सारे सेल्स को कनेक्ट करते हैं एक साथ तो हमें क्या मिलती है? बैटरी मिलती है। अब ये एक इलेक्ट्रिक टॉर्च है जिसको हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक टॉर्च को हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक टॉर्च किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें ये देख सकते हैं ये रेड कलर के ये क्या है? सेल है जो इसमें प्रेजेंट है। एक इस टॉर्च में एक बल्ब प्रेजेंट है, ऊपर एक स्विच प्रेजेंट है जिसको हम ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है, और जैसे ही ऑफ करते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम समझते हैं कैसे ये ऑन करने पे बल्ब ऑन हो जाता है और स्विच को ऑफ करने पे बल्ब ऑफ हो जाता है। तो इसमें मेनली हम 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक सेल में बेसिकली ऐसा क्या होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक सेल है ये सबसे बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होता है, जो थोड़े टाइम बाद ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा करंट प्रेजेंट होता है, इसको ड्राई सेल भी कहा जाता है। अब ये बेसिकली वर्क कैसे करता है? तो जो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। कैथोड बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को। ये जैसे कि आप देख रहे हैं सेंटर में रोड है, ये ग्रेफाइट की रोड है या फिर हम कार्बन की रोड भी कह सकते हैं। तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्रेफाइट का होता है, जबकि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो होता है जिंक मेटल का, ठीक है। ड्राई सेल में पॉजिटिव टर्मिनल होता है ग्रेफाइट का, नेगेटिव टर्मिनल होता है जिंक का। अब ये काम कैसे करता है? तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। ये जैसे कि ये देख रहे हो ये येलो क्या है? ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो इसमें भरा जाता है, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड का या पेस्ट होता है, ये केमिकल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल में बेसिकली केमिकल से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है।
अब इसमें क्या होता है, सेल के अंदर जो एनोड होता है यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव जो टर्मिनल होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स एक केमिकल रिएक्शन से बनने लग जाते हैं। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन होती है सेल के अंदर जिसमें काफ़ी सारे नेगेटिव चार्जेस बनने लग जाते हैं और उनको फिर वो क्या चाहते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाना चाहते हैं, पर उनके रास्ते में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इस कारण से वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जा नहीं पाते। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जो सेल के ऊपर जो कैप सी होती है वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब नेगेटिव टर्मिनल पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन बन गए तो उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल पे जाकर न्यूट्रल होना। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाते हैं वो। तो उनका जो टारगेट है वो है पॉजिटिव टर्मिनल पे जाना, पर रास्ते में उनमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो उन्हें जाने नहीं देता, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोलाइट जाने नहीं दे रहा पॉजिटिव तक, तो उनको क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम वायर्स के साथ सेल को अटैच करते हैं तो वायर्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कहाँ तक, कैथोड तक। तब जब ये चार्जेस फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसलिए जब हम सेल को जब कनेक्ट करते हैं वायर्स के थ्रू तो क्या करते हैं, ये यहाँ से, ये आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहे हैं और फ्लो होकर जा रहे हैं कैथोड पे। तो ये जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, ये तो बात इलेक्ट्रिक सेल की। अब वापस से समझे तो इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हमने देखा था, सेंटर में एक रोड होती है ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट रोड से मिलता है पॉजिटिव टर्मिनल जिसको कैथोड कहते हैं, और नेगेटिव होता है एनोड जिसको ये जो जिंक का जो मेटल है इससे नेगेटिव टर्मिनल बना होता है। ठीक है, ऊपर मेटल कैप होती है, नीचे मेटल डिस्क होती है। अंदर क्या होता है, इसके एक कार्बन की रोड होती है और जो बेस होता है वो जिंक का होता है, बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट या केमिकल पेस्ट भरा होता है। और ये काफ़ी कन्वीनियंट सोर्स है, इसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, इजीली कहीं पर लेकर भी जा सकते हैं सेल को। और जो बैटरी है वो दो या दो से ज़्यादा जब हम सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, बैटरी मिलती है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा बैटरी के दो ही टर्मिनल होते हैं, ठीक है, 3 या 4 नहीं होते, दो ही टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और जो चार्जेस है हमने पहले भी पढ़ा था, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट का फ्लो हमेशा होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, याद रखना। अब बारी है इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे वर्क करता है, इसको अगर हम समझें तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो बल्ब तो ग्लो करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी किसमें, लाइट में कन्वर्ट करता है। लाइट में कैसे कन्वर्ट करता है, सबसे पहले अगर बल्ब की स्ट्रक्चर को समझे तो बल्ब में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे सेल में होता है तो सारों में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आप ये देख रहे हो, ये बॉटम का जो पार्ट है इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, जबकि ये जो ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, जिसमें से हम करंट को फ्लो कराते हैं। अब हम जब बैटरीज के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, चार्जेस फ्लो होते हैं। अब चार्जेस फ्लो होते हैं तो वो किस में से फ्लो होते हैं, एक फिलामेंट। ठीक है, बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग लाइक फिलामेंट होता है, काफ़ी थिन होता है ये। ठीक है, ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, तो इसको हम टंगस्टन फिलामेंट भी कहते हैं, जिसमें से जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो ये ग्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाता है, ये जल्दी ये फिलामेंट गर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से, जिससे ये ग्लो करने लगता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। अब इस लाइट को एक इनर्ट गैस के चैम्बर में मतलब कि रखा जाता है। जो ये ग्लास का जो बल्ब के ऊपर जो ग्लास होता है उसके अंदर एक इनर्ट गैस को भरा जाता है, ताकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट या ब्लास्ट वगैरह ना हो, कोई रिएक्शन ना हो। बल्ब में क्या होता है, एक ग्लास का चैम्बर होता है जिसमें एक फिलामेंट को रखा जाता है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम क्रिएट करके उसमें एक इनर्ट गैस भरी जाती है, ताकि उसमें फर्दर कोई रिएक्शन ना हो और सिंपल लाइट प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये बल्ब क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। अब हमने बल्ब की वर्किंग को समझा, अब इस वापस से देखते हैं कि इसमें जो ग्लास का ये आउटर कवरिंग होती है, ग्लास की होती है, अंदर ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है, जिसमें से जब चार्ज फ्लो करता है तो ये ग्लो करता है। इनर्ट गैस भरी जाती है इस ग्लास के चैम्बर में, एक गैस माउंट प्रेजेंट होता है और नीचे कैप होता है जिससे टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। अब बात करें फिलामेंट की, तो फिलामेंट क्या होता है, काफ़ी थिन वायर होती है जो ग्लास के इनसाइड होती है,
जो टंगस्टन की बनी होती है। टंगस्टन एक एलिमेंट है जिससे ये वायर बनी होती है। वैक्यूम अंदर क्रिएट किया जाता है जिसको फिर इनर्ट गैस उसमें भरी जाती है। अब बात करें, अब दोस्तों आपको पता है कि जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं वो सारी की सारी लाइट में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि जब बल्ब है वो आपने देखा होगा जब वो बल्ब जलता है तो वो काफ़ी गर्म भी हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो जगह कन्वर्ट हो रही है, लाइट में भी हो रही है और हीट में भी हो रही है। तो 90% जो बल्ब की एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट होती है और 10% इलेक्ट्रिसिटी ही लाइट में कन्वर्ट होती है। अब आपकी सिंपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कैप प्रेजेंट होती है, दो टर्मिनल्स होते हैं, गैस माउंट होता है, इनर्ट गैस अंदर भरी जाती है, ग्लास का बल्ब होता है और अंदर टंगस्टन का फिलामेंट। तो दोस्तों हमारे पास एक बैटरी है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है और हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें हमें करंट को पहुंचाना है। पर हम पहुंचाएं कैसे? हमें एक पाथ की ज़रूरत है और वो पाथ हमें प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप में से पास होने के लिए, उन्हें हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहते हैं। Materials which allow electric current to flow through them is called conductors. वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं अपने आप में से फ्लो करने के लिए, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि आयरन की नेल, आयरन जो है ये एक कंडक्टर है, ये ईजिली करंट को पास होने देता है क्योंकि ये करंट को एक पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें से करंट ईजिली ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंडक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से जो वाटर है, अगर उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली फ्लो होने देगा। ग्रेफाइट जो हमारी जो पेंसिल की जो लिड होती है वो ग्रेफाइट की होती है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप में से अलाउ करती है। इसलिए जब हम लिड को ग्रेफाइट में से जब करंट पास कराएंगे तो वो पास हो जाएगा। इसी तरीके से जो मेटल्स वगैरह है जैसे कि कॉपर, गोल्ड, जिंक, ये सब क्या है? सिल्वर, ये सब गुड कंडक्टर्स हैं। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाती है। ठीक है, गुड कंडक्टर्स मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट को अपने आप में से फ्लो होने देते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स। ये तो बात है कंडक्टर की। दोस्तों जो कंडक्टर है वो एक अच्छा पाथ प्रोवाइड करते हैं करंट को जिसमें से वो इजीली फ्लो हो सकता है। पर कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें से जैसे ही हम कोशिश करते हैं करंट को फ्लो कराने की तो उनका आंसर होता है ना, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते करंट को फ्लो करने के लिए। तो उन मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। ये क्या करते हैं? ये कोई भी पाथ प्रोवाइड नहीं करते फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे पेंसिल क्या है? वुड की है। वुड अलाउ नहीं करता, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कराने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी पास नहीं कराएगा, उसका आंसर हमेशा ना ही होएगा। इसी तरीके से प्लास्टिक के टॉय में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो उसका आंसर भी ना ही होगा, वो भी अलाउ नहीं करेगी करंट को फ्लो अपने आप में से। तो डेफिनेशन होगी मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। ये अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप में से फ्लो करने के लिए। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल है, ग्लास, प्लास्टिक, सिरेमिक, रबर, वुड, फैब्रिक, वूल और कोक। ये सब क्या है? एग्जांपल्स है इंसुलेटर्स के, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप में से फ्लो नहीं होने देते और एक पाथ नहीं प्रोवाइड करते जिसमें से करंट ईजिली फ्लो हो सके। अब दोस्तों हमने इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा, हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा। तो ऐसा क्यों है, क्यों फ्लो नहीं होने देते इंसुलेटर्स? क्योंकि जो इंसुलेटर्स है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था ना, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं जब भी करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो फ्लो कैसे करेंगे? तो इसलिए इसमें से ईजिली करंट फ्लो नहीं होता। जबकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्लो करते हैं, जिसके कारण उनमें से करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ये आप देख रहे हो कि जब हमने सिरेमिक क्या है? इंसुलेटर है, उसमें से करंट फ्लो कराएंगे तो बल्ब ग्लो नहीं किया क्योंकि इसने क्या किया? एक पाथ प्रोवाइड नहीं करा। जबकि मेटल ने क्या किया? मेटल ने एक पाथ प्रोवाइड किया और इसमें से करंट फ्लो हो गया, इसलिए बल्ब ग्लो हो गया। दोस्तों हम कंडक्टर्स का घर में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कंडक्टर्स का अगर हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए तो जैसे ही हम कंडक्टर्स को टच करेंगे हमें शॉक लग सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या है? एक कंडक्टर है। तो इसलिए हम कंडक्टर्स का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स का। इलेक्ट्रिक वायर्स में क्या खासियत है? इलेक्ट्रिक वायर्स दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से गर्म है पर बाहर से नरम है। मतलब कि इसमें से जो करंट है वो ईजिली फ्लो भी होता है, पर अगर हम इसे बाहर से टच करें तो बाहर से ये क्या है? इंसुलेटर है। इस पर एक प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है ताकि अगर हम इसे टच करें तो हमें शॉक ना लगे, पर इसके अंदर मेटल की वायर्स प्रेजेंट होती है जो करंट को फ्लो कराती है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये करंट को फ्लो भी कराती है और हमें शॉक भी नहीं लगने देती, क्योंकि बाहर से क्या है, ये इंसुलेटर है। तो इन वायर्स का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में, ठीक है। इनकी हेल्प से हम सर्किट कंप्लीट करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं, किससे, बल्ब से। इलेक्ट्रिक वायर्स का क्या मतलब होता है, बेसिकली इट हेल्प्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती है, ठीक है। और वायर से, इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये अंदर से कंडक्टर होती है जबकि बाहर से इंसुलेटर होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम जब वायर्स को टच करें हमें शॉक ना लगे, पर वायर्स क्या करें, करंट को कंडक्ट भी करें। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं बल्ब से वायर्स के थ्रू। इससे क्या होता है, हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और जो चार्जेस का फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक होने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। पर दोस्तों क्या होगा कि अगर चार्ज मान लो नेगेटिव से निकला तो और पॉजिटिव तक ना पहुँचा, तो कुछ इस तरीके का फील होता है चार्जेस को, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से तो निकले, पॉजिटिव टर्मिनल तक नहीं पहुँचे। तो ऐसा कुछ ना हो तो इसके लिए हम पहले इलेक्ट्रिक एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है जो क्या है, एक अरेंजमेंट है जो हमारी हेल्प करती है इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने में, ताकि जो करंट है उसका फ्लो ना रुके। तो हम सर्किट के डायग्राम से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो सही है या गलत है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की जो डेफिनेशन होगी वो होगी, द वायर्स एंड द बल्ब फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू द पाथ इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब कि जो वायर बल्ब है वो एक कॉन्टिन्यूस पाथ प्रोवाइड करते हैं चार्जेस को फ्लो होने के लिए। अगर वो पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पाथ को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक पाथ होता है जो वायर्स की हेल्प से प्रोवाइड कराया जाता है बल्ब को, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है ईजिली फ्लो हो पा रही है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब ये कुछ अरेंजमेंट्स है रैंडम, जिनको हम देखते हैं कि इसमें से यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहली अरेंजमेंट में नेगेटिव चार्ज निकला वायर्स के थ्रू, बल्ब तक गया, बल्ब से वो गया पॉजिटिव टर्मिनल तक, हाँ पहुँच रहा है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही अरेंजमेंट है। सेकंड में देखें तो नेगेटिव से निकला पर आगे जाके यहाँ पर क्या है, ये वायर्स आपस में जॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगा, तो ये अरेंजमेंट ब्रोकन है। थर्ड में यहाँ से तो निकला पर जब पॉजिटिव के पास पहुँचने लगा तो वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर हमारी अरेंजमेंट ब्रोकन है, ठीक है, इसलिए करंट नहीं फ्लो होगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ कनेक्ट ही नहीं किया हुआ, सारा कुछ नेगेटिव पे ही कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी करंट नहीं फ्लो होगा। इसमें क्या है, फिफ्थ अरेंजमेंट में सिर्फ पॉजिटिव से सब कुछ कनेक्ट है, तो नेगेटिव चार्ज निकला तो सही, पर पॉजिटिव तक कैसे पहुँचेगा जब कुछ कनेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर भी ये क्या है, ब्रोकन है अरेंजमेंट। सिक्स्थ अरेंजमेंट की बात करें, नेगेटिव टर्मिनल गया पर वो गया किसके, तो वो बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से मैच किया और उसका, तो यहाँ पर हाँ चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर करंट फ्लो होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा। इसका जो हम एक डायग्राम बनाते हैं उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। वो एक सिंपल अरेंजमेंट होती है, कुछ सिंबल्स की हेल्प से हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे हम देखते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इससे क्या होता है, हमारा थोड़ा टाइम बचता है ताकि हमें बाद में बारी बारी अरेंजमेंट करके चेक ना करना पड़े। इसके लिए हम पहले एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं जिसको सर्किट डायग्राम कहा जाता है, जिससे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। पर हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है इस सर्किट में। अब ऐसा तो है नहीं कि बल्ब को बैटरी से कनेक्ट कर दिया हो गया हमारा काम। ऐसा अगर हमने कर दिया तो बल्ब तो हमेशा ग्लो करता ही रहेगा। अब हमारे घर में क्या है, अगर हमें बल्ब की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, और जब हमें ज़रूरत नहीं है तो स्विच ऑफ कर देते हैं। अगर स्विच ही ना हो तो बल्ब तो हमेशा ग्लो करता ही रहेगा अगर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो हमें एक सर्किट में एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक स्विच कहते हैं, ठीक है। स्विच हमारी क्या हेल्प करता है, जब हमें अप्लायंस की ज़रूरत है तब वो उसको हम ऑन कर सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उसे ऑफ़ कर सकते हैं। ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच की हेल्प से, ठीक है। स्विच क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होता है जो सर्किट को ब्रेक करता है और कंप्लीट करता है। स्विच को जैसे ही ऑफ करेंगे सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पर करंट नहीं फ्लो हो पा रहा है, और जैसे ही ऑन किया सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर करंट ईजिली फ्लो हो पाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम मैंने बताया था, कुछ सिंबल्स की हेल्प से एक डायग्राम, रफ डायग्राम बनाया जाता है जिससे देखा जाता है हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर जैसे ही ये स्विच, अगर ये देखो, ये जैसे ही ये स्विच ऑफ होता है
तो बल्ब ग्लो नहीं करता, और जैसे ही स्विच ऑन होता है तो बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, तो स्विच हमारी हेल्प करता है, क्योंकि ये यहाँ पर जैसे ये ऊपर हुआ ये सर्किट ब्रेक हो गया तो ऑफ हो गया बल्ब, और जैसे ही ऑन किया तो सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बात इलेक्ट्रिकल स्विच की। अब हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, तो हम वापस से देखते हैं कि टॉर्च में बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होता है। टॉर्च में मोर देन वन सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बैटरी कहते हैं। टॉर्च में एक बैटरी प्रेजेंट होती है, एक बल्ब प्रेजेंट होता है, हमने स्विच के बारे में पढ़ा, और एक सर्किट। टॉर्च में क्या है, एक सर्किट भी होता है। तो ये टॉर्च का सर्किट डायग्राम है जिसको हम समझते हैं। ये क्या है, ये लाइट बल्ब है, और यहाँ पर ये स्विच है और बैटरी है और कुछ वायर्स हैं। बेसिकली ये क्या है, सर्किट डायग्राम। अब यहाँ से नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हम यहाँ से देखते हैं कि करंट हमारा जाएगा बल्ब में से, और जैसे स्विच ऑन करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब हमारा ग्लो करेगा, तो हमारी टॉर्च ग्लो करेगी। और जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया सर्किट ब्रेक हो गया, तो हमारी जो टॉर्च है वो ग्लो नहीं करेगी। अब समझ आया इलेक्ट्रिक टॉर्च काम कैसे करती है। उसमें एक बल्ब प्रेजेंट होता है, एक बैटरी या सेल प्रेजेंट होता है, स्विच प्रेजेंट होता है, और कुछ वायर्स प्रेजेंट होती है, जिसकी हेल्प से एक सर्किट डायग्राम बनता है और हम अपने हिसाब से बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। बारी है कुछ क्वेश्चंस की, तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, 3 एग्जाम्पल बताने हैं इंसुलेटर्स के। इंसुलेटर जो पाथ नहीं प्रोवाइड करते, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, सिरेमिक, पेपर, ये सारे इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स के बारे में बात करें, मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है। आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे कंडक्टर्स हैं। वाई रबर ग्लव्स यूज बाय इलेक्ट्रीशियन वाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल स्विच। तो इलेक्ट्रिकल स्विच प्रिपेयर करते हुए ग्लव्स क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि ग्लव्स भी क्या है, इंसुलेटर है। बाय चांस अगर हमारा हाथ किसी कंडक्टर या कोई ऐसी चीज़ पे रख गया जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो पाथ प्रोवाइड नहीं करेंगे, ताकि जो इलेक्ट्रिकल करंट है ये हमारे हैंड तक ना पहुँचे और हम सुरक्षित रहें इलेक्ट्रिकल शॉक से। ठीक है, अब डिवाइस विच इज़ यूज टू ब्रेक द सर्किट। कौन सी डिवाइस है जो सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है, इलेक्ट्रिक स्विच। द बल्ब इज नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट। यहाँ पर बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का जो आधा जो पार्ट है, जो हैंडल है, ये प्लास्टिक का होता है मोस्टली। तो ये क्या है, इंसुलेटर है, तो यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा, इसलिए स्क्रू ड्राइवर क्या है, क्योंकि ये बॉटम से तो ये कंडक्टर है, पर आगे जाके ये इंसुलेटर बन गया, तो इसलिए इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें, तो वाई डिस्टिल्ड वाटर यूज इन बैटरीज एंड नॉट द टैप वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर क्यों यूज़ किया जाता है बैटरी में, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में से करंट फ्लो नहीं होता, जबकि टैप वाटर में से फ्लो हो सकता है, क्योंकि जो टैप वाटर है उनमें कुछ मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो करंट फ्लो हो सकता है, जबकि डिस्टिल्ड में नहीं होता, इसलिए वो सेफ रहता है यूज़ करना बैटरीज के अंदर। ठीक है, जनरली व्हाट कैन बी कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वायर्स होती है, बल्ब होता है, स्विच होता है और बैटरी होती है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट के। अब विच ऑफ दीज आर इंसुलेटर, इनमें से इंसुलेटर कौन सा है, सी वाटर नहीं, बिल्कुल नहीं। टैप वाटर नहीं। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, इंसुलेटर है, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये कुछ आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट है जिसके आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, या आप हमारे इंस्टाग्राम से हमें मैसेज के थ्रू हमसे इसके आंसर्स ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।